गुड़गांव डेवलप होने के पीछे जो मेजर रीजन था वो था डीएलएफ। दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी कॉलोनीज डीएलएफ ने काटी है। समहाउ एक गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई कि दिल्ली के अंदर कॉलोनीज काटने का अधिकार दिया हुआ था, वो बंद कर दिया। तो डीएलएफ ने देखा कि हम दिल्ली के सराउंडिंग में कहां पर इस तरीके की डेवलपमेंट कर सकते हैं। मेजर जो एरिया डेवलप हो सकता है वो एयरपोर्ट के नजदीक हो सकता है। तो उस चीज को माइंड में रख के उसने गुड़गांव वाले एरिया को चूज किया। 4-5-6 साल पहले अगर हमें सोना जाना होता था तो वो एक बहुत ही बड़ा हेडेक था उस एरिया को रीच करना। पिछले कुछ 2-3 साल के अंदर जो हमारे एलिवेटेड रोड बनी है उसने पूरी पिक्चर को चेंज कर दी। आज आपको राजीव चौक से सोना के जो रेजिडेंशियल सेक्टर है वहां पहुंचने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं और आप 15-20 मिनट के ड्राइव के बाद एक ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं जहां का AQI, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां की नेचर, जहां ग्रीनरी और जहां की अफोर्डेबिलिटी, तीनों आपके लिए सुटेबल है। सेंट्रल पार्क, मिस्टर बख्शी एक बहुत बड़ा बिल्डर, एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने सोना के जो एरिया को इस तरीके से डेवलप कर दिया कि आज हम सब सोना के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू एचसीओ रियल एस्टेट्स। सो हम आ गए हैं दोबारा से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में, जो कि है सोना के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो गुड़गांव के प्रोग्रेस के बारे में तो हम सभी जानते हैं, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल क्रिएट करने के लिए। बट आज हम जानेंगे, जैसे कि मैंने बताया, सोना की प्रॉपर्टी के बारे में कि क्या जो गुड़गांव ने इतने सालों में एक बहुत ही ट्रेमेंडस डेवलपमेंट की है, क्या सोना भी उसी सेम स्टोरी को रिपीट करेगा। सो आइए जानते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर मनीष भाटिया, जो कि बहुत ही, उनको मोर देन अ डेकेड एक्सपीरियंस है। तो सर, आप क्या इस चीज़ से अग्री करते हैं कि सोना रिपीट करेगा वही स्टोरी? श्रेया, जैसे भी आपने पूछा कि ये स्टोरी वहाँ रिपीट होगी या नहीं होगी, इसके लिए मुझे लगता है कि आपको जो गुड़गांव के डेवलपमेंट की स्टोरी है उसको समझना और जानना पहले थोड़ा सा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे सोना के डेवलपमेंट की स्टोरी है वो जस्टिफाई हो पाएगी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि गुड़गांव कैसे डेवलप हुआ। गुड़गांव डेवलप होने के पीछे जो मेजर रीज़न था वो था डीएलएफ। डीएलएफ का जो मेजर एरिया था काम करने का वो दिल्ली था। दिल्ली के अंदर प्लॉटेड कॉलोनीज डीएलएफ काटा करता था। दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी कॉलोनीज डीएलएफ ने काटी है, पंजाबी बाग, ग्रेटर कैलाश और आपका सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया। इस तरह की बहुत सारी कॉलोनीज है जो डीएलएफ ने काटी। पर समहाउ एक गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई कि डीएलएफ या किसी भी प्राइवेट बिल्डर को दिल्ली के अंदर कॉलोनीज काटने का उन्होंने जो अधिकार दिया हुआ था वो बंद कर दिया। रूल ऐसा बना दिया गया कि दिल्ली की जो डेवलपमेंट है वो अब डीडीए ही करेगा। तो डीएलएफ के लिए दिल्ली के अंदर काम करना अब मुश्किल हो गया। तो डीएलएफ जिस तरीके का बिजनेस करता था तो उस डीएलएफ ने देखा कि हम दिल्ली के सराउंडिंग में कहाँ पर इस तरीके की डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो डीएलएफ को ये लगा कि मेजर जो एरिया डेवलप हो सकता है वो एयरपोर्ट के नज़दीक हो सकता है। तो उस चीज़ को माइंड में रख के उसने गुड़गांव वाले एरिया को चूज़ किया कि गुड़गांव के अंदर हम अपनी कॉलोनीज डेवलप करेंगे और जो हम दिल्ली के अंदर काम कर रहे थे उसी तरीके से हम वहाँ पर अपनी डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो गुड़गांव था वो कुछ गाँव या कुछ छोटे, एक जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट या कस्बे की तरीके से देखा जाता था। जिस तरीके से आज वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स और इतनी बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें देखते हैं, ऐसा कोई वहाँ चीज़ें नहीं होती थी। और डीएलएफ ने धीरे धीरे वहाँ डेवलपमेंट अपनी स्टार्ट करी और डीएलएफ ने वहाँ के जो किसान थे, वहाँ के जो फार्मर्स थे, उनसे लैंड एक्वायर करके प्लॉटेड कॉलोनीज काटनी स्टार्ट करी। तो उस कॉलोनीज़ के अंदर डीएलएफ फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 इस तरीके की कॉलोनीज़ काटी जहाँ पर लोगों ने डेवलपमेंट के अंदर प्लॉट लिए और इन्वेस्टमेंट भी करी और कुछ लोगों ने उसके अंदर अपने घर बना के रहना भी शुरू कर दिया। क्योंकि जितना भी दिल्ली से ट्रैफिक माइग्रेट हो रहा था, दिल्ली से लोग जो माइग्रेट होके जा रहे थे धीरे धीरे साउथ दिल्ली से और दिल्ली से, तो मेजरली उनका जो ट्रांसफ़र होने लगा पैसा या उनका जो माइग्रेशन होने लगा वो गुड़गांव की तरफ होने लग गया। तो गुड़गांव को धीरे धीरे बूस्ट मिलना शुरू हो गया, गुड़गांव की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होना शुरू हो गया और एयरपोर्ट की नज़दीकी ने उस चीज़ को और लोगों के लिए अट्रैक्टिव बना दिया उस इन्वेस्टमेंट को। तो लोगों ने धीरे धीरे गुड़गांव की तरफ माइग्रेट करना शुरू किया और गुड़गांव एक धीरे धीरे लिवेबल प्लेस हो गया। जो किसी टाइम में गाँव या कस्बा हुआ करता था वो एक अच्छी एडवांस मॉडर्न कॉलोनी के रूप में डेवलप होने लग गया। उसी टाइम फ्रेम के अंदर एक पॉलिटिकली चेंज हुआ कि इंडिया की जो गवर्नमेंट थी जिसमें हमारे मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और मिस्टर मनमोहन सिंह जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इंडिया की मार्केट को ओपन कर दिया। इंडिया के अंदर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी स्टार्ट होगी। बाहर की कंपनी, जितनी भी फॉरेन कंपनीज थी, उन्होंने इंडिया में अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सेटअप लगाने का प्लान कर लिया। तो जब वो दिल्ली में आते थे और डिस्कशंस करते थे तो उनको, मुझे लगता है कि किसी भी ऐसे एरिया में कोई स्पेस नहीं नज़र आता था जहाँ से वो अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकें। तो डीएलएफ ने थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसके अंदर अपनी एक ऐसी सोच बना ली थी कि उसको डेवलपमेंट को एक अलग स्केल पे ले जाना था। तो डीएलएफ ने वहाँ पर साइबर सिटी के नाम से एक अपनी
ऑफिस स्पेस वाली एक बिल्डिंग्स को, आईटी पार्क्स वाली बिल्डिंग को, SEZ को डेवलप करना शुरू कर दिया। तो जिस तरीके से डिमांड आनी शुरू हुई, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए DLF ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने से क्या हुआ कि वहाँ पर जितनी भी बड़ी कंपनीज के आज हम ऑफिसेज देखते हैं, आज से 10-15 साल 20 साल पहले उन्होंने छोटे लेवल पे वहाँ अपना स्टार्ट किया था काम, और धीरे धीरे एक्सपेंशन होती गई उन कंपनीज के बिजनेस की, और DLF की भी एक्सपेंशन होती चली गई। तो जब आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट होती है, कंपनीज आती हैं, पैसा आता है, मार्केट के अंदर फ्लो आता है पैसे का, तो लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ जाती हैं। लोग अच्छा घर चाहते हैं, अच्छे स्कूल्स चाहते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ चाहते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ चाहते हैं, क्लब्स चाहते हैं। तो उन सब चीज़ों को DLF ने दिमाग में रखा, और DLF ने गोल्फ कोर्स के अंदर हाई राइज डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी, जहाँ पर कि उनको लग्जरियस फ्लैट बनाने का उन्होंने एक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए गए। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि इस एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से पैसा आया, पैसा आने से लोगों की एस्पिरेशन बढ़ी, और लोगों ने धीरे धीरे अपना माइंड मेकअप कर लिया कि अपना फ्यूचर अब वो गुड़गांव में ही देखते हैं। तो लोगों ने अपना माइंड मेकअप करके वहाँ परमानेंट रेजिडेंस के लिए प्रॉपर्टीज बाय करनी शुरू कर दी। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ डिमांड जनरेट हुई। डिमांड जनरेट होने से वहाँ के प्राइस में एप्रिसिएशन आने लगा। जो प्लॉट पहले सेल हुआ करते थे वो धीरे धीरे फ्लोर्स में कन्वर्ट हो गए, और जितने भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट थे उनकी डिमांड को देखते हुए पूरी गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर अगर हम आज जाके देखते हैं तो वहाँ पर सारे हाई एंड अपार्टमेंट्स आज भी अवेलेबल हैं, जो पिछले 15 से 20 साल के अंदर ही डेवलप हुए हैं। तो ओवरऑल उस, मुझे लगता है मार्केट के अंदर या उस स्टोरी के अंदर जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया था, वो प्ले किया था वहाँ डिमांड। और डिमांड जनरेट होने के पीछे जो रिक्वायरमेंट्स थी या जो अपने फैक्टर्स थे, वो थे एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस और लोगों की एस्पिरेशंस। तो धीरे धीरे आज हम जो गुड़गांव का स्वरूप देखते हैं, जो भी हमारे सामने गुड़गांव की डेवलपमेंट दिखती है, तो वो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। गुड़गांव पहले दिल्ली NCR के अंदर एक पॉपुलर जगह थी इन्वेस्टमेंट के लिए, पर आज की डेट में वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गई। तो ये तो रही गुड़गांव की स्टोरी। थैंक यू सो मच सर। मतलब ये तो आपने बहुत ही थरो और मतलब डिटेल्ड में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत ही ऑथेंटिक फैक्ट्स बताए हैं आपने। एंड आई एम श्योर कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं पोटेंशियल एंड जो एंड यूजर्स हैं, दोनों को बहुत हेल्प मिलेगी, एक होप भी जनरेट होगी आई गेस। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर आपसे कि जो दिल्ली के बहुत से इन्वेस्टर्स हैं वो गुड़गांव में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बट ये जो सोना है गुड़गांव को भी सरपास कर रहा है, तो क्या यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या वहाँ की डेमोग्राफी है या बहुत और फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करे एक इन्वेस्टर बिफोर चूजिंग सोना? देखो, जहाँ गुड़गांव की बाउंड्री खत्म होती है वहाँ से आप समझ लीजिए सोना की बाउंड्री स्टार्ट होती है। वो बाउंड्री आज हमें दिख रही है, पर मुझे लगता है आने वाले टाइम में गुड़गांव सोना के अंदर कब टच हो जाएगा और सोना गुड़गांव के अंदर कब टच हो जाएगा, ये कुछ टाइम की बात है। क्योंकि आज से 4-5-6 साल पहले अगर हमें सोना जाना होता था तो वो एक बहुत ही बड़ा हेडेक था उस एरिया को रीच करना, क्योंकि बादशाहपुर कोई अच्छी रोड नेटवर्क नहीं, बादशाहपुर गांव होता था, उसको क्रॉस करके जाना होता था। रोड नेटवर्क इतना बढ़िया नहीं था, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स थी बीच में। तो हालांकि वहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे, पर लोगों ने वहाँ अभी तक अपना रहने के लिए मन नहीं बनाया था। पर अभी पिछले कुछ 2-3 साल के अंदर जो वहाँ पर एक हमारी एक्सप्रेसवे बना है, मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, और जो हमारा राजीव चौक से सोना का एरिया नॉन स्टॉप आप वहाँ ड्राइव करके जा सकते हैं, जो हमारे एलिवेटेड रोड बनी है उसने पूरी पिक्चर को चेंज कर दिया। जी जी जी। उस एलिवेटेड रोड को बनने के बाद आज आपको राजीव चौक से सोना के जो रेजिडेंशियल सेक्टर है, जो हैबिटेट एरिया है, वहाँ पहुँचने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं, जो कि आज मुझे लगता है 15-20 मिनट का जो ड्राइव वाला टाइम फैक्टर है वो कोई बहुत मेजर फैक्टर नहीं है। और आप 15-20 मिनट के ड्राइव के बाद एक ऐसे एरिया में पहुँच जाते हैं जहाँ का AQI, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ की नेचर, जहाँ ग्रीनरी और जहाँ की अफोर्डेबिलिटी, तीनों आपके लिए सूटेबल है। तो मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वो इस जो एलिवेटेड रोड बना है इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और लोग अब अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं कि गुड़गांव के भीड़ भाड़ वाले एरिया से थोड़ा सा बाहर निकल के और एक खुलेपन में नेचर के नज़दीक जाके रहें। तो सोना मुझे लगता है कि वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी करता है। और दूसरा फैक्टर ये है कि आज गुड़गांव के प्राइस आपको पता है आसमान को छू रहे हैं। गुड़गांव हर एक इंसान के बस के नहीं है अफोर्ड कर पाना, पर वो चाहता है उस लाइफस्टाइल को जीना।
उसका जो एम्प्लॉयमेंट है, उसका जो ऑफिस है या उसका जो जॉब है, वो उस विसिनिटी के अंदर है, उस विसिनिटी के अंदर रह के वो उस लाइफस्टाइल को भी जीना चाहता है, वो अपने एस्पिरेशन को पूरा करना चाहता है। तो मुझे लगता है सोना का जो एरिया है वो उसकी उस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसको देता है। और सोना के अंदर आज हम देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, डेवलपमेंट हो चुकी है और लोगों ने वहाँ ऑलरेडी रहना शुरू कर दिया और वहाँ पर धीरे धीरे सारी फैसिलिटीज़ लोगों को मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं जंगल के अंदर या कहीं गाँव के अंदर जाके रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिनको इस चीज़ को लेके थोड़ा सा भी डाउट है, उनको एक बार उस एरिया में जाके देख के आना चाहिए। और मुझे लगता है देखने के बाद कोई भी मिसकंसेप्शन है इस डेमोग्राफी को लेके या इस एरिया को लेके, वो आप सबका दूर हो सकता है। बिल्कुल सर, ये मैं अग्री करूँगी बिकॉज़ मैं खुद ही रिसेंटली सोना विज़िट करके आई थी। बिकॉज़ वेस्टर्न होटल है, बिल्कुल पास में ही है सोना के, वहीं पे है उसी विसिनिटी में। तो मतलब इतना अच्छा डेवलप हो रहा है वो सोना, तो आई अग्री। एंड प्लस सर, जैसे आपने AQI की बात करी, तो डेफिनेटली सोना में जो ग्रीनरी है, जो ओपन स्पेसेस, मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, नो डाउट सर। तो अब सर जैसे हम प्रोजेक्ट्स की या डेवलपमेंट्स की अगर बात करते हैं, तो बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, देखना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी, क्या मतलब मेजर प्लेयर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, और क्या क्या मतलब फैक्टर्स हैं हमें जो कंसिडर करने चाहिए वहाँ पे, चाहे वो प्लेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में हो या आसपास नेबरहुड के, हमें एक्चुअली में देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट, बिफोर चूजिंग टू लिव। तो श्रेया, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गुड़गांव की जो स्टोरी थी उसके अंदर जो मेजर प्लेयर थे वो DLF थे जी। तो मुझे लगता है सोना के अंदर भी एक ऐसा प्लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसने सोना की स्टोरी को सोना बनाया। सोना के बारे में आज हम बैठ के पॉडकास्ट बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे मुझे लगता है सेंट्रल पार्क मिस्टर बख्शी एक बहुत बड़ा बिल्डर, एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने सोना के जो एरिया को इस तरीके से डेवलप कर दिया कि आज हम सब सोना के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जब मैंने अभी आपको DLF की स्टोरी बताई, तो DLF ने गोल्फ कोर्स रोड पूरी डेवलप करी। धीरे धीरे जब वहाँ डेवलपमेंट हुई तो वो उस एरिया के अंदर पूरा जाम रहने लग गया, रोड पे जाम लगने लग गया और लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई। तो कुछ सालों बाद ऐसा महसूस हुआ कि भाई अगर ये चीज़ को हम सॉल्यूशन नहीं देंगे तो यहाँ के प्रॉपर्टीज़ की जो डिमांड कम हो जाएगी और यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो जाएंगे। तो DLF ने और हरियाणा गवर्नमेंट ने मिल के वहाँ पर पूरा अंडरपास रोड बनाया लोगों की उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और जब से वो रोड बना है, जो अंडरग्राउंड रोड बना है DLF गोल्फ कोर्स रोड पे, उसके बाद वहाँ के प्रॉपर्टीज़ के प्राइस वापस बूस्ट कर गए हैं। तो मिस्टर बख्शी का विज़न ये था कि ऑलरेडी वहाँ पर ये डेवलपमेंट होने के बाद ये रिक्वायरमेंट आए और फिर ऐसे कोई रोड बने तो वो टाइम उसमें आपका वेस्ट होता है। तो आज पहले ही वहाँ रोड बन चुकी है, एलिवेटेड रोड है, जो DLF या गुड़गांव के अंदर 25 साल 30 साल बाद रिक्वायरमेंट आई और उसको फुलफिल किया गया। उस चीज़ को पहले से ही गवर्नमेंट ने और बिल्डर्स ने समझ के उस चीज़ को डेवलप कर दिया और आज वो एलिवेटेड रोड हमारे राजीव चौक NH8 NH48 से लेके सोना तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी रेड लाइट, आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी के थ्रू वहाँ जा सकते हो। तो वो अपने आप में ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और सबसे बड़ा जो है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो हाईवे बना है, एक्सप्रेस वे बना है, वो भी उसी का पार्ट है। तो ओवरऑल आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर हाईवे बनता है, जहाँ जहाँ पर एक्सप्रेस वे बनता है, उसके लेफ्ट और राइट में उसके सराउंडिंग में डेवलपमेंट होती है। तो वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, बिल्डर्स वहाँ आ चुके हैं। आपने पूछा मेजर बिल्डर्स कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया सेंट्रल पार्क ऑलरेडी वहाँ पर अपनी 200 एकर्स की टाउनशिप लॉन्च कर चुका है, गोदरेज का प्रोजेक्ट वहाँ पर है, एल्डिको का प्रोजेक्ट वहाँ पर है और बहुत सारे जो मेजर बिल्डर्स हैं वो आने वाले टाइम में वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहे हैं। 2 5 स्टार होटल वहाँ पर ऑलरेडी बन चुके हैं जो ऑपरेशनल हैं। वेस्टिन का आपने भी जिक्र किया, ताज ग्रुप का एक होटल है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वहाँ ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं और जो मेदांता हॉस्पिटल है और जो फोर्टिस हॉस्पिटल है वो भी अपना एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं कि उस एरिया के अंदर फर्दर अपनी एक्सपेंशन करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक इंसान को, एक परिवार को वहाँ रहने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आने वाले 2-3-4 ईयर्स के अंदर वो एरिया पूरी तरीके से तैयार होगा कि आप वहाँ पर जाके रह सकते हैं, आपको किसी भी तरह का कोई चैलेंज नहीं आने वाला। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है सोना के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। आपने अभी पूछा कि वहाँ पर किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मुझे लगता है अभी सबसे गोल्डन पीरियड है वहाँ पर आप प्लॉटिंग डेवलपमेंट के अंदर आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप ज़मीन लेंगे तो ज़मीन का जो अप्रिसिएशन मिलेगा कभी भी आपको अपार्टमेंट का उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप यहाँ पर प्लॉट लें, और जो प्लॉट अफोर्ड नहीं कर सकते, सिग्नेचर ग्लोबल है और बिल्डर्स हैं जिन्होंने वहाँ पर आपको बिल्डर फ्लोर्स लॉन्च करी है, तो वो एक रीजनेबल बजट के अंदर उन प्रोजेक्ट्स को बाय करके उस एरिया का आनंद ले सकते हैं और रहने का मज़ा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।
सर अगेन आपने इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स जो अभी देख रहे हैं आपको, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सर एक क्वेश्चन है मेरा, ROI का या प्रीमियम का क्या स्कोप है सोना में? देखिए, अभी तो ये पिक्चर स्टार्ट हुई है, अभी तो मुझे लगता है कि बिल्कुल राइट टाइम है वहाँ इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप वहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, प्लॉटिंग ले लेते हैं, कुछ भी चीज़ ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे वहाँ हैबिटेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे जो डेवलपमेंट अभी हमने बात करी है वो आएगी, तो वहाँ पर प्राइस इंक्रीज होंगे। अगर इस चीज़ को समझने के लिए कुछ मैं एक रफली एग्जांपल दे सकता हूँ कि आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले वहाँ प्लॉट का जो रेट था 30 से 40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड था, 30 to 40,000। और अगर आज हम सेंट्रल पार्क की बात करें तो वहाँ पर जो प्राइस हो गया अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड हो चुका है। और जो अदर बिल्डर्स हैं उनका भी जो एवरेज प्राइस है 1 लाख रुपए के आसपास इस समय प्राइस वहाँ चल रहा है, जो डिमांड करी जा रही है, और उस प्राइस के अंदर वहाँ पर आज की डेट में ट्रेडिंग हो रही है। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर और गुड़गांव के प्राइस में अभी भी जो फ़र्क है, मुझे लगता है कि 50-50, 60% का फ़र्क है प्राइस के अंदर। भले आप अपार्टमेंट्स की बात करें, भले बिल्डर फ्लोर्स की बात करें, या प्लॉटिंग डेवलपमेंट की बात करें। और वहाँ से जो आपका डिस्टेंस है मुश्किल से 10 से 15 मिनट की ड्राइव है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे गुड़गांव के प्राइस और अप्रिशिएट होंगे और लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर जाएंगे, तो लोग इधर ट्रांसफ़र होंगे ही होंगे, यहाँ डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ने के साथ साथ जो प्राइस मैंने अभी आपको बताएं, ये प्राइस अप्रिशिएट होके 1x, 2x, 4x आने वाले 4-5 साल के अंदर यहाँ पर होने वाले हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी यहाँ पर ये है कि ये जो एरिया है पर्टिकुलर, ये आने वाले टाइम में वाया फरीदाबाद आपके जेवर एयरपोर्ट से भी एक्सेसिबिलिटी इसकी बन जाएगी। तो जेवर एयरपोर्ट, इधर दिल्ली का एयरपोर्ट, बीच का ये एरिया और रोड की कनेक्टिविटी और इतनी बढ़िया वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचर, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो फैक्टर हैं वो सब सोना के फेवर में हैं। तो सोना के अंदर डिमांड बढ़ने वाली है। तो मेरा सारे व्यूअर्स से, आपके जितने भी ऑडियंस हैं, उनसे यही है कि अगर आपने अपना माइंड मेकअप किया हुआ है और आप गुड़गांव में प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपने अपने डिसीजन को होल्ड पे डाला है, प्लीज़ आप इस एरिया को ज़रूर रिव्यू करें। और मुझे लगता है कि अगर आप सही प्रोडक्ट चूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट और अपने बजट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, तो आने वाले टाइम में आपको एक बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलने वाला है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जैसे गुड़गांव तो पूरा डेवलप हुआ है अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर मास्टर प्लान, एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो क्या सोना के लिए भी सेम उसी तरीके से मास्टर प्लान बन रहा है क्या? हाँ श्रेया, बिल्कुल आपने ठीक क्वेश्चन किया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरीके से गुड़गांव की डेवलपमेंट हो रही है, गुड़गांव के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आज की डेट में क्लैरिटी है कि यहाँ पर रेजिडेंशियल आएगा, ये लैंड जो है रेजिडेंशियल के लिए यूज़ होगा, ये इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज़ होगा, ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होगा, ये एजुकेशन के लिए यूज़ होगा। सेम उसी तरीके से सोना के लिए भी एक मास्टर प्लान ऑलरेडी बन चुका है और गवर्नमेंट की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं या नोटिफिकेशंस हैं उसी के अकॉर्डिंग हो रही है। वहाँ के सेक्टर्स में स्पेसिफाई है कि किस सेक्टर के अंदर रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ होंगी, कहाँ पे स्कूल होंगे, कहाँ पे कमर्शियल होंगे, कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो मुझे लगता है कि प्लान डेवलपमेंट ही किसी एरिया के लिए बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है। तो सोना उस फैक्टर को फुलफिल करता है और आप उस मास्टर प्लान को गूगल से डाउनलोड करके डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि गुड़गांव की तरह सेम मास्टर प्लान सोना का भी है और जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है उसी तरीके से हो रही है। तो वो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग अगर डेवलपमेंट होती है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम की जो ज़रूरतें होती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आने वाले 10-15 साल बाद, उन सब चीज़ों को उसमें ध्यान रखा जाता है और वो एरिया आने वाले टाइम में बहुत अच्छे तरीके से निकल के आता है। तो सोना को लेकर मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग उसकी डेवलपमेंट हो रही है तो आने वाले 10-15-20 साल तक वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज नहीं आने वाला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को प्रोवाइड करने के लिए। और सर आई एम डैम श्योर कि ये इन्फॉर्मेशन ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज बहुत से लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़, आजकल हर कोई रियल एस्टेट में ही आना चाह रहा है। सो सर बहुत यूज़फुल रहने वाला है उन लोगों के लिए। सो अगर गाइज आपको भी ये इन्फॉर्मेशन इतनी ही वैल्यूएबल लगी है, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक करें, जिनके साथ भी आप शेयर करना चाह रहे हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।